सो हेलो ऑल, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि आर्काइव क्या होता है। जस्ट लाइक कि हमने हमारे विंडोज़ के टर्म में सुना है, हमको कॉम्प्रेस फाइल पता है। अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर हमको फाइल्स को अगर रिड्यूस्ड करके कहीं रखना है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेस्ड फाइल। ठीक है, तो लिनक्स में इसी को टेप आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, आप आर्काइव बोल सकते हो, इसको टारबॉल बोल सकते हो, या फिर अगर नहीं याद रहता है तो आप कॉम्प्रेस्ड फाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हम कॉम्प्रेस्ड फाइल किस तरीके से बनाते हैं एंड उसके टाइप्स कितने हैं जो लिनक्स में यूज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका कमांड है टार। यूजुअली हम इसको टार भी बोलते हैं, टेप आर्काइव थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो इन शॉर्ट अपन उसको टार बोलते हैं। ठीक है, इसका कमांड भी टार ही है, TAR। ठीक है, आप स्क्रीन पे सिंटैक्स देख सकते हो, टार ऑप्शन आर्काइव नेम एंड फाइल टू बी आर्काइव। ये हो गया इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम टार लिखेंगे, फिर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा आर्काइव रहेगा यानी जो फाइल हम बनाएंगे कॉम्प्रेस्ड फाइल, उसका नाम देंगे। उसके बाद में जिन फाइल्स को हमको कॉम्प्रेस करना है उनको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं तो ये ऑप्शंस कोई वन बाय वन यूज नहीं होते हैं, ये ग्रुप्स में यूज होते हैं। ओके, सबसे पहले स्मॉल C फॉर क्रिएट, V फॉर वेरबोस। वेरबोस बोले तो जो एक एक्नॉलेजमेंट दे या फिर जो भी प्रोसेस स्क्रीन पे हो रहा है हमको उसका आउटपुट वो स्क्रीन पे शो करे। ठीक है, वेरबोस हमने हमारे प्रीवियस काफी सेशंस में सुना है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया वर्ड्स होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो V फॉर वर्बोस, F फॉर फोर्सफुली। यूजुअली जब हम टार बनाते हैं तो हम ये हाइफन F ऑप्शन साथ में यूज करते हैं। ये क्या करता है कि लेट सपोज जब हम टार बना रहे हैं तो हम एक काफी बड़े डायरेक्टरी का टार बनाते हैं, उसमें मोर देन 1000 मोर देन 10,000 लाइंस होती है। किसी सूरत में अगर कोई लाइन कोई फाइल किसी प्रोसेस में बिजी है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डेटा लीक हो सकता है। तो फॉर सेक ऑफ डेटा लीकेज हम यहाँ पे हाइफन F यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइफन X जो है ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। T जो है लिस्ट फाइल फ्रॉम आर्काइव, यानी कि जो टार हमारा बन चुका है उसके अंदर की अगर फाइल्स को हमको देखना है तो हम यहाँ पे T यूज करते हैं। उसके बाद में C, ये कैपिटल C है। ठीक है, अब इसका ये कॉपी एक्सट्रैक्टेड फाइल अभी मैं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा आपको। इसको हम जब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये जो नीचे में तीन है ये समझो टाइप्स है, gzip, bzip2 एंड exec। अब ये क्या हो रहा है कि एक टार हमारा बन रहा है तो इस टाइप में रेट ऑफ कॉम्प्रेशन है, टार से ज्यादा ये bzip में कॉम्प्रेस्ड होता है, उससे ज्यादा gzip में होता है और सबसे ज्यादा exec में होता है। ठीक है, बट जब हम हमारा एक इंडस्ट्रियल वर्क देखते हैं तो वहां पे यूजुअली हम gzip यूज करते हैं। अब gzip यूज करने का रीजन ये है कि gzip सबसे फास्ट है। लेट सपोज कि अगर आप एक 100 GB का टार बना रहे हो, यानी 100 GB डाटा है जिसका आप टार बना रहे हो, तो कंपेरेटिवली तीनों में gzip सबसे कम टाइम लगेगा। इट मे बी टेक 4 to 5 आवर्स बट कंपेरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, तो हम एंटरप्राइज लेवल पे gzip को यूज करते हैं। तो एट लास्ट अगर आप सिर्फ ये gzip से टार बनाने वाला ऑप्शन भी याद रखते हो तो इट्स बेटर, अगर आप पूरा रखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर सिर्फ अपने को थोड़ा याद रखना है तो gzip प्लस ये exec, ये दो टार को यूज रखना। bzip जो है काफी ट्रेडिशनल है, ये यूज तो नहीं होता है बट स्टिल इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच तो इट्स अ काइंड ऑफ कि हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नाउ लेट्स गो टू कंसोल एंड हम सारी चीजें वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, मैं कंसोल पे आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेन टार बनाऊंगा, टार हाइफन C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोस, F फॉर फोर्सफुल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है जो फाइल्स का मुझे टार बनाना है। तो अभी सर्वर पे तो वैसे कुछ इतना डाटा नहीं है बट /etc डायरेक्टरी के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, तो एक हमारे पास वो डेटा है जिसका हम प्रैक्टिस के लिए टार बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को टार का नाम देने का है।
अब यहाँ पे अपन सारा सब कुछ रूट में करेंगे। अब मैं इसका नाम देता हूँ etc.tar। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है कौन सी फाइल्स को करना है, तो मुझे ये पूरी डायरेक्टरी को करना है /etc डायरेक्टरी को। ओके, कमांड आप देख सकते हो tar-cvf/root/etc.tar, इसके बाद में डायरेक्टरी जिसका हमको टार बनाना है। ओके, देन हिट इंटर, ये टार बन गया है। ठीक है, अब इसका मैं साइज चेक करूंगा। साइज चेक करने के लिए du-sh हम कमांड यूज करते हैं। इसका साइज आ रहा है 29 MB। ठीक है, अब एक्चुअल में डायरेक्टरी का साइज कितना है वो भी हम देख लेते हैं। 32, यानी ये जो 32 MB था ये कॉम्प्रेस होके कितना हुआ 29। बट ये कौन से सीन में हुआ है, .tar वाले एक्सटेंशन में, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट्स अ प्लेन टार। ठीक है, अब इसके बाद में अभी हमने कौन कौन से ऑप्शन देख लिया। हमने क्रिएट देख लिया, C, V फॉर वेरबोज, F फॉर फोर्सफुल, ये 3 ऑप्शन अभी हमारे कवर्ड हुए। ठीक है, अब जो टार बना है, टार को हम लिस्ट करके देख लेते हैं। टार लिस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन यूज करना है हमको, T। ठीक है, यहाँ पे -T लगाऊंगा और उसके बाद में टार का नाम। बट यहाँ पे सिर्फ T से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिस्ट तो कर रहा है लेकिन हमको ही नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमको साथ में V भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, TV एंड हम फोर्सफुली के लिए F भी लगा लेते हैं। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे इसने सारी फाइल्स को लिस्ट कर दिया जो टार के अंदर में। यू कैन सी अपन ने /etc डायरेक्टरी के लिए बनाए थे। /etc के अंदर जितनी डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज फाइल्स है ये सभी का उसने लिस्ट दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि टार हमने अनजिप नहीं किया, टार के अंदर जाके हमने देखा है। जैसे कि अगर आपने कभी विंडोज के ऊपर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो एक WinRAR करके एप्लीकेशन होता है। ठीक है, उसमें हम कॉम्प्रेस्ड फाइल को लिस्ट करके देख सकते हैं विदाउट अनजिप किए। ठीक है, तो ये उस तरीके से हुआ है। नाउ हम अब अपना आगे के ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे T हो गया है कंप्लीट। नाउ कैपिटल C। अब देखो यहाँ पे जो मेरा टार बना हुआ है इसके अंदर में बहुत सारी फाइल है, बट मैंने जिस तरीके से बनाया हूं तो मैंने एक डायरेक्टरी को लिया हूं, जस्ट लाइक कि मैंने cd/etc इस डायरेक्टरी का टार बनाया हूं। बट यूजुअली बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि ओपन फाइल्स का भी टार बनता है। जैसे कि अगर ये जो फाइल्स मैंने लिस्ट किया हूं इनका सबका अगर मैं टार बनाऊं तो क्या हो जाएगा, जब मैं उसको अनजिप कर रहा हूं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे एंड इट कैन हार्म टू माई सिस्टम। क्योंकि अगर इसमें सपोज 50 फाइल्स है, यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर वो सेम नाम की फाइल अपने सिस्टम पे एग्जिस्टिंग है तो वो सारी फाइल्स को ओवरराइट कर सकता है, जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सर्वर के ऊपर में हो सकता है। सो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास -C ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ स्लैश में mkdir/backup। ठीक है, अब ये बैकअप डायरेक्टरी जो है इसमें मैं जाके देख लेता हूँ। सी डायरेक्टरी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ अगेन बैक टू माय प्रीवियस पोजीशन। अब यहाँ पे मैं टार के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, X फॉर एक्सट्रैक्ट, ये दिख रहा है X फॉर एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, V फॉर वर्बोस, F फॉर फोर्सफुली। ठीक है, XVF। इसके बाद में जो टार है वो फाइल का नाम etc.tar, यहाँ पे -C। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी देना है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले ये कमांड से यहाँ तक एक्सट्रैक्शन हो रहा है कि ये टार के अंदर जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट, उसके बाद में फाइल मेरे प्रेजेंट लोकेशन पे ओपन नहीं होंगी। फाइल्स एक्सट्रैक्ट होके कहाँ जा रही है, ये बैकअप डायरेक्टरी। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, -C। ओके, नाउ हिट इंटर। Now I will go to backup directory
डन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी आ गया cd/etc। etc के अंदर की जो फाइल्स है वो यहाँ पे लिस्ट हो रही है। ओके, तो इस तरीके से हम टार को यूज करते हैं। अब मैं सेकंड चीज क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपना -c भी हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस 3 ऑप्शंस। पहले हम bzip करेंगे, फिर gzip करेंगे, फिर exec करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्टरी सेम फोल्डर को यूज करेंगे तो उससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी है। cv सो सी, यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे tar cv jf, ये हमारा लोकेशन और ये etc डायरेक्टरी। ओके, नाउ हिट इंटर। तो यहाँ पे हमारा टार बना है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो कि ये टार यहाँ पे bz2 दिख रहा है, lsltrh। ठीक है, अब जो हमारा प्रीवियस टार था etc.tar, इसके पहले मैंने आपको डायरेक्टरी का साइज भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ /etc। ठीक है, 32 MB का डायरेक्टरी था। जब हमने प्लेन टार बनाया तो उसका रिडक्शन हुआ एंड वो 29 MB पे आया। ठीक है, उसके बाद में जब मैंने bz2 बनाया तो इसमें कॉम्प्रेशन का रेट देखिए आप 8.7 MB। ठीक है, इट्स अराउंड 4 टाइम्स, मीन्स ये मान सकते हो आप कि अप्रोक्सीमेट 75% का रिडक्शन हुआ है। अब ये सिचुएशन हम कहाँ यूज करते हैं, यूजुअली ये चीज यूज होती है बैकअप्स के लिए। जब हमको एक बैकअप्स लेना है तो बैकअप्स में हम पूरे सर्वर का अगर बैकअप ले रहे हैं तो उसका साइज काफी बड़ा होता है, बट हमें ऐसा है कि सर्वर पे उसको स्टोर करके रखना है एंड कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको एंटर करेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम उसका एक मैक्सिमम जितना हम कंप्रेस कर सकते हैं उतना छोटा उसका टार बना के उसको स्टोर करके डंप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। नाउ विल गो विथ द थर्ड वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, gz एक्सटेंशन बदल जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा और डायरेक्टरी वही रहेगा। अगेन हिट एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम साइज कंपेयर करते हैं। gz जो है दिख रहा है 10 MB। अब gz से ज्यादा कॉम्प्रेस ये bz2 ने किया है, बट द थिंग इज कि gz का जो स्पीड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू bz। ठीक है, तो इंडस्ट्री लेवल पे आपको gz ही मिलेगा। इवन आप कभी गूगल भी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको gz ही टकराएगा। तो बेहतर है कि आप उसी की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि अगर आपको सारे ऑप्शंस पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत याद रखना है या मिनिमम लेवल पे हम स्टडी करने वाले हैं तो आप इतना भी याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ द लास्ट वन ऑप्शन एंड द मोस्ट कॉम्प्रेस्ड कैपिटल J। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा XZ। कंपैरेटिवली GZ देखो ये टाइम ज्यादा ले रहा है, GZ विद इन अ सेकेंड हो गया, ये कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो XZ है उसने मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड किया है। इसका साइज कितना है 7.1 MB कंपैरेटिवली सभी में। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा टार होता है। नाउ इट्स टाइम टू सी द एक्सट्रैक्शन। अभी तो ये हो गया कि हमने ये देखा कि टार हम बनाएंगे किस तरीके से, और एक बार हमने एक्सट्रैक्ट किया प्लेन वाला टार। अब हमको ये जो बाकी टार है इनको एक्सट्रैक्ट करके देखने का है।
ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक डायरेक्टरी बना के रखो। अब यहाँ पे मैं सभी के लिए बना लेता हूँ। तो BZ से एक डायरेक्टरी हो गया, XZ और GZ। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्टली ऐसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। X यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने, VF वर्बोज एंड फोर्सफुली। ठीक है, अब इसके साथ में प्लेन टार रहा तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर BZ है तो उसका हमें ऑप्शन लिखना होगा। उसका ऑप्शन है स्मॉल j। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा लोकेशन है यानी जो फाइल का नाम है हम वो लिखेंगे BZ2। BZ2 इसके बाद हम -c लिख के उसके डायरेक्टरी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, लोकेशन पे जाके चेक करता हूँ BZ, इन दैट BZ वी हैव etc डायरेक्टरी। ठीक है, अब ऐसा ना करते हुए ठीक है, ये मेरे में लोकेशन पे आ गया जहाँ पे अपने टार बने हुए हैं। अब यहाँ पे XV स्मॉल JF। ठीक है, फाइल का नाम etc tar.bz2। ठीक है, इसके आगे अगर मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ तो वो यहीं पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे etc डायरेक्टरी आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे दो सिनेरियो, अगर आप ये कमांड यूज कर रहे हो एंड सामने में आपने -c के साथ डायरेक्टरी का नाम नहीं लिखा तो वो जो आपका प्रेजेंट लोकेशन है उसी के ऊपर में एक्सट्रैक्ट कर देगा, और आप -c लगाते हो तो जो आपका डिजायर्ड फोल्डर रहेगा एक्सट्रैक्शन उस फोल्डर में होगा। ठीक है, तो ये सेम सिनेरियो सभी के लिए एप्लीकेबल है। हम वन बाय वन इनको सभी को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब अपन GZ को करेंगे जिसके लिए ऑप्शन है स्मॉल z। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम बदल जाएगा -c GZ। ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट वो फोल्डर में हो गया GZ में। अब मैं GZ में गया, LS के यहाँ पे दिख रहा है etc। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो लास्ट ऑप्शन है हमारा हम उसके लिए भी कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैपिटल J। ठीक है, अब यहाँ पे XZ-C डायरेक्टरी हो जाएंगी XZ। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो गया। नाउ आई विल गो टू XZ, डायरेक्टरी दिख रहा है। तो इस तरीके से टेप आर्काइव हमारा टॉपिक था एंड इसमें हमने ये देखा कि हम लिनक्स में कॉम्प्रेस्ड फाइल किस तरीके से बनाते हैं, कॉम्प्रेस्ड फाइल के ऑप्शंस क्या हैं, कॉम्प्रेस्ड फाइल के टाइप्स क्या हैं, एंड कंपैरेटिवली कॉम्प्रेशन कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है। जब कॉम्प्रेशन हो रहा है तो कॉम्प्रेशन की प्रोसेस में स्पीड किसका ज़्यादा है, स्पीड किसका कम है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। बट ऑन इंडस्ट्री लेवल आप सिर्फ यही कमांड यूज करोगे tar-cvzf। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, नेम ऑफ tar.gz, ये एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे फाइल्स रहेंगे जिन फाइल्स को आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। So that's it for this topic. See you in next one. एंड साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, तो ये जो कमांड्स है या फिर इसके पहले के जो सेशंस हुए अपने उसमें हमने जो कमांड्स देखा है या फिर ये जो PPT है इसके ऊपर में जो मैं कमांड के सिंटैक्स लिखता हूँ विद डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको उस ब्लॉग में मिल जाएंगी विद लिस्ट। ओके, सो होप before next session block will be ready. So see you soon, मिलते हैं next session।